त्रिपुरा नागालैंड में क्यों जीता भाजपा गठबंधन? मेघालय में क्या हुआ? 4 कारण। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि भाजपा और यूडीपी के साथ मिलकर एनपीपी फिर से सरकार बना लेगी, जैसा कि 2018 में हुआ था। मतलब इस चुनाव में भी भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही राज्यों में देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है। तीनों ही राज्यों से कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, वो भी तब जब 2016 तक नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट का ही कब्जा था। लेकिन इसके बाद से सारे समीकरण तेजी से बदल गए। भाजपा ने एक के बाद एक पूर्वोत्तर के 8 में से 6 राज्यों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस बार पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के चुनाव में भाजपा गठबंधन क्यों सफल हुआ? भाजपा की जीत के बड़े कारण क्या है, आइए समझते हैं। त्रिपुरा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया था। भाजपा ने 60 में से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आईपीएफटी के 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। लेफ्ट ने त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 43 प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस के केवल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। इसके अलावा सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। इन सभी ने एक-एक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। एक सीट पर गठबंधन ने निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया था। चुनाव के नतीजों में भाजपा ने सूबे में अपनी सत्ता बरकरार रखी। भाजपा को 32 सीटों पर जीत मिली। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आईपीएफटी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लेफ्ट के खाते में 11 सीटें आई। मतलब गठबंधन करने के बावजूद दोनों को कुछ खास फायदा नहीं मिला। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इनके 42 में से 13 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की। नागालैंड, इस बार नागालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए। यहाँ जुन्हेबोटो की आकुलूटो सीट से भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक काजहेटो किन्मी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सीट पर चुनाव नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का गठबंधन हुआ। इसके तहत एनडीपीपी ने 40 और भाजपा ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसके अलावा कांग्रेस और एनपीएफ अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 23 और एनपीएफ ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 19 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी थी। 2018 में यहाँ विधानसभा के सभी 60 सदस्य सरकार का हिस्सा बन गए थे। मतलब कोई भी विपक्ष में नहीं था। इस बार भी यहाँ भाजपा गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। भाजपा के 20 में से 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। वहीं एनडीपीपी के 40 में से 25 प्रत्याशी विजय हुए। कांग्रेस यहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाई। एनपीपी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। यह एनसीपी ने भी बड़ा खेल किया। एनसीपी के 7 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 4 निर्दलीय, 2 लोक जनशक्ति पार्टी और एनपीएफ, आरपीआई के 2-2 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मेघालय, सबसे रोमांचक मुकाबला मेघालय में हुआ। यहाँ 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट पर एक प्रत्याशी की मौत के चलते चुनाव रद्द हो गया। 59 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों ने आज सभी को हैरान कर दिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इनके 25 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर यूडीपी रही। इनके 11 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। भाजपा के 3, टीएमसी के 5, कांग्रेस के 5, एचएस, पीडीपी, पीडीएफ के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 2 निर्दलीय विधायक भी चुने गए। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के 4 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। नागालैंड और त्रिपुरा में क्यों जीता भाजपा गठबंधन? पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। इनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। 2014 तक इनमें से ज्यादातर राज्यों में या तो कांग्रेस या फिर लेफ्ट का राज हुआ करता था। इसके बाद कहानी बदलने लगी। एक-एक करके इन 8 में से 6 राज्यों में भाजपा ने या तो अकेले दम पर सरकार बनाई या फिर सरकार का हिस्सा बनी। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट का ही राज हुआ करता था। तब विकास के मुद्दे पर पूर्वोत्तर के इन राज्यों की कुछ खास चर्चा नहीं होती थी। 2014 के बाद तस्वीर बदलने लगी। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग से बजट में प्रावधान किया। 2014 में भाजपा के केंद्र सत्ता में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का सीधे फायदा दिलाने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा आवास योजना का लोगों को फायदा मिला। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी तेजी से विकास हुआ। नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को एयर, रेल और रोड कनेक्टिविटी के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा गया। इससे इन राज्यों की कमाई भी बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई। युवाओं को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से जोड़ा गया।
बार बार वापस लौटाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। पुरानी लड़ाई को खत्म करने पर फोकस। केंद्र और फिर पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार बनाने के बाद भाजपा का सबसे बड़ा फोकस राज्यों की पुरानी लड़ाई को खत्म करना था। मेघालय और असम का 50 साल पुराना सीमा विवाद खत्म कराने के प्रयास किए गए। इसी तरह नागालैंड असम सीमा विवाद को भी निस्तारित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। त्रिपुरा, असम और मेघालय में राजनीतिक हिंसाओं को लगभग खत्म कर दिया। त्रिपुरा में बांग्लादेशी घुसपैठ को खत्म कर दिया। इसी तरह नागालैंड में नागा संघर्ष को भी खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर काम किया। चुनाव में जीत का ये भी बड़ा फैक्टर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नॉर्थ ईस्ट के इन चुनावी राज्यों में काफी विश्वसनीय हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में 97 बार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए मंत्रियों की एक अलग टीम बनाई है। ये केंद्रीय मंत्री भी लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं।